कर रहे हैं दिल्ली की दो विभूति बोल सकते हैं उनको यूट्यूब की दुनिया में, वो हैं संदीप माहेश्वरी जी एंड विवेक बिंद्रा जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। अभी चर्चा करते हैं इनके बीच में कुछ दिनों से एक युद्ध छिड़ा हुआ है, सोशल मीडिया का वार छिड़ा हुआ है जिसको बोल सकते हैं हम। आखिर में इसमें मैटर क्या है और इसमें चर्चा क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संदीप माहेश्वरी जी की। संदीप माहेश्वरी जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनके टोटल अगर फॉलोअर्स की बात करी जाए तो 28.3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। अभी तक उन्होंने 645 वीडियोज अपलोड करे हुए हैं एंड उनके बारे में ये कहा जाता है, क्या सही है कि उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है और ये अनाउंस करा हुआ है कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करूंगा, इससे मेरा उद्देश्य कमाई का नहीं है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, यही मेरा मेन मोटिव है। आएंगे अगले बिंदुओं पर भी, देख लेते हैं कि आखिर में ये बात शुरू कहां से हुई है। तो बात शुरू होती है ये 11 दिसंबर 2023 को, जिसमें कि एक वीडियो डाला जाता है 10 मिनट 1 सेकंड का और इसमें दो लड़के होते हैं, नाम किसी का नहीं लिया जाता है। संदीप माहेश्वरी जी उनसे बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक लड़का उठता है, कहता है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने 50,000 रुपये का कोर्स करवाया था जो कि यूजलेस है और ये किसी भी काम का नहीं है। ऐसे हजारों वीडियोज यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, लेकिन ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। और इस वीडियो को 56 मिलियन लोगों ने देखा है और इसका कम से कम ये मान करके चलिए, बस ये बिग स्कैम करके ये मतलब ये खाली एक नाम ले लिया गया है बिग स्कैम करके, बाकी किसी का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में उस पर लोगों ने थोड़े बहुत कमेंट करे थे, बट हाइड रूप से था कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद में 16 दिसंबर को विवेक बिंद्रा जी एक पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं कहीं पर भी आकर के जवाब देने के लिए तैयार हूं। किसी भी मंच पे कहीं पर भी बुला लिया जाए तो मैं उसको, दूसरे जो किरदार हैं ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं विवेक बिंद्रा जी, ये भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया हुआ है। ये उसमें अपने कोर्स से ये अपने चैनल से पैसा भी कमाते हैं, उसके बाद में उसमें ये अपने कोर्स भी बेचते हैं और अपने सामान भी बेचते हैं। तो ये एक टाइप का बिजनेस ही करते हैं, लेकिन संदीप जी ने किसी का भी नाम नहीं लिया था। अब वहीं पर बात आ जाती है 14 दिसंबर की, जो इन्होंने किया था 14 दिसंबर को इन्होंने डाला विवेक जी ने। तो उसके बाद में संदीप जी ने एक वीडियो डाला बिग स्कैम करके एक वीडियो डाला 14 दिसंबर को और उसको कितने लोगों ने देखा है उसको, 16.53 सेकंड का वीडियो है, 38 लाख लोगों ने देखा है, जिसपे 2,75,000 कमेंट्स आए हैं। और उसमें कई लोगों ने क्या किया कि इनका नाम लेना शुरू कर दिया विवेक जी का 14 दिसंबर वाले में। फिर ये क्या हुआ, आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है इनकी, किसकी, विवेक जी की और संदीप जी की। तो संदीप जी ने कहा कि अभी तक मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया हुआ था, लेकिन अब मैं खुल करके नाम लूंगा। विवेक ने फिर उनके पास बंदे भेजने के बाद में उनके पास ऑफिशियल कॉल भी किया, संदीप जी ने अटेंड नहीं किया, उनके बंदों को भी नहीं किया। जबकि संदीप ने यह एलिगेशन लगाया कि विवेक जी मुझे धमका रहे हैं, मेरे घर पे बंदे भेज रहे हैं, मेरी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में वो एक टाइप का सोशल मीडिया की वार किस दिन छिड़ गई, 16 दिसंबर को। अब सवाल यह उठता है कि अगर दोनों में से दोनों सही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने कमेंट्स को देखा है ना, तो उस कमेंट में ज्यादातर लोग किसके पक्ष में हैं, संदीप जी के पक्ष में है, लेस लोग विवेक जी के पक्ष में है, ठीक है। अब
दोनों के बीच में जो ये कहासुनी चल रही थी, उस पर घी का काम उस आग में डाल दिया संदीप जी के एक वीडियो में, जो कि इन्होंने 20 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर दिया, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। उन्होंने, अब इतनी बड़ी उनकी कम्युनिटी है, ये करते ही सोशल मीडिया पर समझो कि बिल्कुल आग लग गई, आग लग गई। इसको 22 दिसंबर तक इसको 81.5 लाख लोगों ने इसको देखे हैं एंड 6,81,000 इस पर व्यूज आए हैं एंड 1,66,573 तो इस पर कमेंट आए हैं। इस पर कमेंट की पूरी बाढ़ आ गई, मतलब एक टाइप से समझ लो कि क्रैश टाइप की स्थिति आ गई कमेंट्स से। अब जब उन कमेंट्स को मैंने पढ़ना शुरू किया तो उन कमेंट्स में मैंने देखा कि कई लोग खुल करके विवेक बिंद्रा जी का नाम ले रहे हैं। यस, ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी चीटर है, ये आदमी इतना इतना पैसा मुझसे लिया है। अब तो वो खुल करके अमाउंट भी उसके अंदर बता रहे हैं, अब तो वो खुल करके कई सारे आरोप उनके अंदर लगा रहे हैं। तो विवेक जी ने उसके बाद में कहा कि मेरे जो व्यूअर्स के कमेंट्स हैं वो कमेंट्स संदीप जी की टीम के द्वारा डिलीट करी जा रही है। तो प्रश्न ये उठता है, सीधा और सिंपल सा सवाल ये उठता है कि भाई जो कमेंट्स हैं, संदीप जी तो अपने कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं ना, विवेक जी के कमेंट्स को तो डिलीट नहीं करेंगे। अब रही बात, देखिए, अब ना उस चीज को मैं जानता हूं, ना उस चीज को आप लोग जानते हैं, बट उस चीज को वो लोग तो जरूर जानते हैं जो इसके पीड़ित रहे हैं या इसके भुक्तभोगी रहे हैं। अब वो लोग जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। गलत कोई क्यों लिखेगा किसी के बारे में जिसके इतने फॉलोअर्स हैं। अब आप ये देख लीजिए कि विवेक जी के भी फॉलोअर्स की संख्या कम नहीं है, 21.4 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं और 1091 वीडियो इन्होंने डाले हैं। इनके वनस्पति इन्होंने कम से कम 300-350 वीडियो, 400 वीडियो के आसपास इन्होंने ज्यादा डाले हुए हैं। और उसके बाद में लेकिन इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, चैनल से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करी है। अभी आता हूं, ये लोग कितना अपना कमाते भी हैं, इनका जो नेटवर्क कितना है आज वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी विवेक जी जो है ना, ये देखिए, इन्होंने अपना पैसा भी कमाते हैं, कोर्सेस भी अपने बेचते हैं और सामान भी अपने बेचते हैं। मतलब ये पैसे से पैसा बनाते चले जाते हैं, जहां तक विवेक जी के बारे में आज आरोप पर आरोप लग रहे हैं। अब ये तो जनता जाने या जिसने पैसा दिया है वो जाने। मैं आपको सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा अभी थोड़ा सा, इससे हमें बचना कैसे है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा सहारा में कितने लोगों का आज के टाइम पर पैसा डूबा हुआ है, ठीक है। 2007 में मैं अपनी बात बताऊं, सहारा में मैंने भी 11,000 रुपए डाले थे, किसमें, सहारा के अंदर। आज के टाइम पर वो हो भी गया था, 10 साल के बाद में वो 3 गुना हो गया था। आज के टाइम पर वो उसको देखा जाए 2023 हो गया तो 3 गुने के आसपास वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास मेरा बनता है। लेकिन आज की डेट में अभी ये भी खटाई में अटका हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूं। ऐसे सेम आप लोगों ने एक देखा होगा RCM करके, जिन्होंने फुट फॉर्म दिया था रोटी कपड़ा मकान करके। ये भी एक टाइम पर बहुत अच्छे से, जो लोग यूपी के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे काफी तरीके से। यम्बे के बारे में आप जानते हैं। यम्बे ठीक है, प्रोडक्ट बेचता है, सामान बेचता है अपना, लेकिन उसके बाद में उसमें भी कई लोग ये मार्केट लीडर हैं, ये हम हैं। सहारा चिट फंड का आप लोग जानते हैं। ऐसे मैंने एक दिन PR सुंदर जी के बारे में, हालांकि उनके तजुर्बे पर मेरे को संदेह नहीं, लेकिन उनको भी मैंने किया था, सर कम से कम ये कोर्सेस के नाम पर आपके पास इतना है, कम से कम कुछ। देखिए दोस्तों, 3 चीज का याद रखिएगा धन के बारे में ना, वल्ली द 3 चीजें होती हैं। अगर किसी के पास धन आ गया है ना, दानम भोगम नासम। या तो आपके पास पैसा आ गया है ना, दान करना शुरू कर दो, भोग करो उसका, उपभोग करो उसका, और उसके बाद में नहीं तो वो धन आपको नाश कर देगा। और यही बात मैंने PR सुंदर जी को समझाने की कोशिश किया था, सर आपने इतना कमाया है तो कम से कम एटलीस्ट ऐसा भी मत करो कि कोर्स और वर्कशॉप के नाम पर लोगों को गुमराह मत करो।
उनके हार्ड अर्निंग मनी को कि आओ मेरे पास कोर्स करो, उसके बाद में उसको यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। उस बंदे से पूछो जो कर्ज काढ़ करके, जो कहीं से ले करके आपके पास आएगा, कितनी बद्दुआएं आपको मिलेंगी। ये आप लोग देख लीजिएगा मेरा PR सुंदर जी के बारे में। हालांकि उनका बहुत सम्मान है, लेकिन कोई बंदा अगर गुमराह होता है ना तो मन को तकलीफ होती है। और जुबानी टॉक्स का उद्देश्य यही है, तभी मैं आज जा करके इन चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसे लोग करते क्या हैं वो चर्चा कर लेते हैं। ऐसे लोग करते हैं, एक तो ये लोग फ्रॉडुलेंट होते हैं, इनसे आपको बचना है। दूसरा क्या होता है, ये लोग आम लोगों को, भोली भाली लोगों के, उनके इमोशंस से खेलते हैं, उनको सपने दिखाते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये लोग करते क्या हैं, बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। जो कि जुबानी टॉक्स का उद्देश्य है वो मैं जरूर बताऊंगा, आपने क्या करना है उस चीज को अंत में जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा आप उससे लाभ में होंगे। अच्छा, अभी आ जाते हैं, इन दोनों की नेटवर्थ कितनी है। तो अगर हम विवेक बिंद्रा जी की बात करें, जिनके ऊपर आज के टाइम पर रियली अपमानजनक आरोप लग रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, जिसका एक सम्मान हो, लोग जिनके वीडियोस को देखते हो, लोग जिनको फॉलो करता हूं, आज वो धन के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो गया हो, आज लोग उनके ऊपर इतने आरोप लगा रहे हो। हालांकि मेरे से उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो धुआं अगर धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है, ये आप भी जानते हैं। अब देख लेते हैं इनकी नेटवर्थ कितनी है। इनकी नेटवर्थ है 90 करोड़ के आसपास इनकी एनुअल नेटवर्थ बनती है, जो कि 40 से 50 लाख पर मंथ ये कमाते हैं। अब ये बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये बिजनेस कैसे करते हैं अब ये जाने, ये तो बात की बात है। इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, पर्सनल आरोप भी इनके ऊपर लगे हैं और भी सोशल आरोप भी लगे हैं, वो आप देख ही रहे हैं कमेंट्स में। हालांकि दोनों के लेस कमेंट्स अगेंस्ट द संदीप माहेश्वरी जी हैं, वनस्पति टू विवेक बिंद्रा जी, उन पर भी कुछ आरोप लोगों ने लगाए हैं, लेकिन वो मामूली है बहुत ही। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करी जाए तो उनकी है 33 करोड़ की एनुअल एंड 30 to 50 लाख पर मंथ ये भी अर्न करते हैं। और संदीप जी, बट इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हुआ। कोर्सेस का इनका कहीं पर नाम नहीं बदनाम है कि ये कोर्स बेचते हैं या किसी की वर्कशॉप चलाते हैं या ऐसा किसी के साथ चलते हैं, तो इनके ऊपर, संदीप जी के ऊपर इस टाइप का आरोप नहीं है। तीसरा, इनका जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो दिखाई दे रहा है, जो दिखता है, वही हमारा काम है बोलना। तो इनके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है और इन्होंने अपने चैनल को भी मोनेटाइज नहीं कर रखा है। इन्होंने बोला नहीं, मैं चैनल के उससे नहीं कमाऊंगा, मेरे को मोनेटाइज नहीं करना है, मैं लोगों का जन कल्याण करूंगा। अब प्रश्न ये उठता है, देखिए अब दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये तय करना है आपने। जनता आप हैं, जनार्दन आप हैं। आज के टाइम पर सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमें खाली एक प्रकाश डालने की जरूरत है। मेरा मोटिव है, जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, मैंने बोला था लास्ट में, दोस्तों उड़ो, जमाना उड़ान देखता है, उड़ना जरूरी है, अपने पंखों को खोलो, उड़ो, चुज्जे मत बने रहो, एक डाल पर मत करे रहो। एक परिंदा भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है और उड़ा देता है आसमान में। लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उतना ही ऊंचा उड़ो, उतनी ही ऊंचाई तक जाओ जहां से आपको जमीन साफ दिखाई दे रही हो। अपनी जमीन जहां से दिखना बंद हो जाए ना, वहां से आप नीचे आ जाओ मेरे भाई। आज यही हो रहा है विवेक बिंद्रा जी के साथ। मत ऐसा करो मेरे दोस्त, ऊंचा उड़ो, उड़ान जरूरी है इंसान हो तो, लेकिन उतना ही उड़ो भाई जहां से जमीन दिखाई दे। इसी के साथ ही मैं स्टॉप करता हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवाइड जरूर करना, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।